नमस्ते। तो हम बात कर रहे थे आज सुनी जा रहे इन सब शब्दों के बारे में, जिसमें से हमने चैट जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन एआई के बारे में लास्ट वीडियो में जाना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। स्वागत है आपका सीरीज ए से एआई के एपिसोड 2 में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि चैट जीपीटी एक एआई प्रोग्राम है जो कि सरल भाषा में सही है, लेकिन टेक्निकली इसे कहा जाए तो चैट जीपीटी एक एआई लैंग्वेज मॉडल है। अब हमारे सामने एक नया शब्द है, लैंग्वेज मॉडल। और उससे पहले हम समझेंगे मॉडल क्या होता है। यही है हमारा आज का टॉपिक कि मॉडल और मशीन लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो शुरू करते हैं। मॉडल एक एल्गोरिदम है जो डेटा में पैटर्न्स और उनमें मौजूद डेटा पॉइंट्स आपस में कैसे जुड़े हैं उसे समझकर अनुमान लगाता है, डिसीजन लेता है। अब सोचने वाली बात यह है कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो याद है हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर फॉलो करता है, ठीक उसी तरह जैसे आप फॉलो करते हैं यूट्यूबर को खाना बनाने के लिए। तो इसी उदाहरण को थोड़ा गहराई में देखते हैं कि एल्गोरिदम एक रेसिपी है और उसे यूज करके खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रोग्राम कहते हैं। अगर इसको दूसरी तरह समझे तो खाना बनाना मतलब प्रोग्राम चलाना और रेसिपी को फॉलो करना यानी एल्गोरिदम को यूज करना। अगर प्रोग्रामिंग की नजर से देखें तो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने की ये एल्गोरिदम है कि पहले आप प्रिंसिपल अमाउंट लें, फिर दूसरा आप इंटरेस्ट रेट लें, तीसरा टाइम पीरियड लें, फिर इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करें इस तरह के फॉर्मूले के साथ और अंत में इंटरेस्ट रेट दिखाएं। अब इस एल्गोरिदम को यूज करके आप किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे पाइथन जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसको यूज करके अगर मैं इस एल्गोरिदम के ऊपर प्रोग्राम लिखूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं एक दूसरी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट को सेम एल्गोरिदम को यूज करके प्रोग्राम लिखूं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि एल्गोरिदम एक इंस्ट्रक्शन से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी काम को कराने के लिए, और प्रोग्राम उसको यूज करके लिखा हुआ एक पूरा कोड है जिसे हम कंप्यूटर पर रन करते हैं आउटपुट पाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है अब क्लियर होगा। वापस से आते हैं मॉडल की डेफिनेशन पर कि मॉडल एक एल्गोरिदम है जो डेटा में पैटर्न्स और उनमें मौजूद डेटा पॉइंट्स आपस में कैसे जुड़े हैं उसको समझकर अनुमान लगाता है, डिसीजन लेता है। अब एक बात सोचने वाली है कि आज हम बड़े से बड़ा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो फिर हमें ये मॉडल नामक चीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा क्या है जो हम नॉर्मल प्रोग्राम लिखकर नहीं अचीव कर पा रहे हैं और हमें कुछ नया देखना पड़ रहा है? इसे एक उदाहरण समझते हैं कि हमें एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर इनपुट डालेगा और उस हिसाब से हम उसको आउटपुट दिखाएंगे। जैसे उसने टाइप किया 6 देन प्लस देन 5 देन इक्वल टू, देन हमने 6 और 5 को लिया और जोड़कर उसे आउटपुट दिखाया। ये तो हो गया एक सरल प्रोग्राम। तो चलिए थोड़ा कठिन उदाहरण लेते हैं कि हमें एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है जो एक तस्वीर को ले और उसको दूसरी तस्वीर से कंपेयर करके ये बताए कि दोनों तस्वीरें मैच कर रही हैं या नहीं। इस तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम को हम लिख सकते हैं जिसमें हम एक तस्वीर के पिक्सल को दूसरी तस्वीर के पिक्सल से मैच कराएंगे और बताएंगे कि दोनों मैच हो रही हैं या नहीं। जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि पिक्सल एक तस्वीर की बिंदु को दर्शाता है जिसमें आरजीबी वैल्यूज होती है। ये वैल्यूज उस तस्वीर के रंग को डिसाइड करती है। तो इसके लिए आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं जो पिक्सल से पिक्सल को मैच करेगा, मतलब इस इमेज की आरजीबी को दूसरी इमेज की आरजीबी वैल्यू से मैच करेगा, ए इक्वल टू बी, और ये बताएगा कि वो तस्वीरें मैच करती हैं या नहीं। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग को नॉर्मल प्रोग्रामिंग, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग विदाउट एआई कहा जाता है। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं कि इसमें हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि क्या और कैसे करें। हर सिचुएशन, हर सिनेरियो के बारे में उसे बताना होता है ताकि वो उसके हिसाब से काम कर सके। और इसमें कंप्यूटर किसी भी तरह से खुद डिसीजन नहीं ले सकता कि उसे क्या करना है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। अब आप एक दूसरा उदाहरण लें जिसमें आपको लाखों तस्वीरों में से पहचानना है कि क्या वो इमेज कैट की है या नहीं। इस तरह का कॉम्प्लेक्स और जटिल प्रोग्राम लिख पाना बड़ा ही मुश्किल है जिसमें हमें इतनी सारी इमेजेस में एक एक करके प्रोग्राम करना। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए हमें कुछ और तरह की प्रोग्रामिंग की जरूरत थी, जिसमें हमें एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम चाहिए था कि जिसमें हमें सारे यूजर इनपुट, मतलब लाखों इमेजेस के बारे में न प्रोग्राम करना पड़े, जिसमें वो कंप्यूटर खुद से ही सीख कर हमें नई चीजों के बारे में बताए। तो
कैट और डॉग तो ठीक है, पर ऐसी कौन सी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग से नहीं सॉल्व हो पा रही थी, जिसके लिए हमें किसी और प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ी? तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपने मशीन्स के डाउन टाइम और मेंटेनेंस की कॉस्ट को कम करना था, जिसके लिए उन्हें यह अनुमान लगाना था कि पार्ट्स कब खराब हो सकते हैं। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक को अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल लॉसेस से बचाने के लिए रोजाना होने वाले ट्रांजैक्शंस में से फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को पहचानने का चैलेंज था। एक स्ट्रीमिंग सर्विस जैसे कि नेटफ्लिक्स को अपने सब्सक्राइबर्स को अच्छे रिकमेंडेशंस भेजने थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देख सके, ज्यादा से ज्यादा यूजर एंगेजमेंट बढ़ सके। तो इस तरह की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग की जरूरत थी, क्योंकि नॉर्मल प्रोग्रामिंग की तरह हम इसमें सब कुछ नहीं प्रोग्राम कर सकते थे। तभी सामने आई मशीन लर्निंग और मॉडल्स। तो मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम कंप्यूटर को सब कुछ ना सिखाते हुए कुछ डेटा से सिखाते हैं और फिर उससे अनुमान लगवाते हैं, उससे काम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम या मॉडल बनाया जिसमें हमने उसे 1,00,000 इमेज दिखाई कि कौन सी कैट की है और कौन सी नहीं। इस तरह के डेटा को कहा गया ट्रेनिंग डेटा, जो कि लेबल्ड था, मतलब हर इमेज के ऊपर लिखा हुआ था कि वो कैट की इमेज है या नहीं। इस ट्रेनिंग डेटा को देखकर मशीन लर्निंग प्रोग्राम ने सीखा, समझा और अब वो ट्रेन हो चुका है। अब जब हम उसे एक नई इमेज दिखाएंगे तो वो उसे देखकर अब ये पहचान लेगा कि ये इमेज कैट की है या नहीं, जिसे हम कहते हैं प्रेडिक्शन। इस तरह के प्रोग्राम में आपको कंप्यूटर को सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। आप उसे एक सैंपल डेटा देते हैं, उसे ट्रेन करवाते हैं, जिसे ट्रेनिंग कहते हैं, और फिर उसे आप एक नया डेटा देते हैं जिसके ऊपर आप उसे अनुमान लगवाते हैं कि ये क्या है, जिसे हम प्रेडिक्शन कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कब काम नहीं करती है और मशीन लर्निंग या मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।